आज यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ होता क्या है, एक बार अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। और देखिए ये प्रोबेबिलिटी, जैसा कि ये जो है मैथ्स का टॉपिक है, मतलब मैथ्स का एक टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि एक ये जो है आपका मैथ्स का एक टॉपिक है और ये चीज़ होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी शब्द जो है बना है प्रोबेबल से बना है। प्रोबेबिलिटी शब्द किससे बना है, किससे बना है, प्रोबेबल से बना है ना। ये प्रोबेबिलिटी एक वर्ब है, प्रोबेबल एक वर्ब है, लेकिन ये हो गया आपका एक नाउन हो गया, मतलब एज अ टॉपिक यहाँ देखा जा रहा है, और जब प्रोबेबल रहता है तो एज अ वर्ब देखा जाता है ना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की नीड क्यों हुई? प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। इट मीन्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी, है ना। अब ये बताइए पॉसिबिलिटी की नीड क्यों हुई भाई, प्रोबेबिलिटी की नीड क्यों हुई? इसका भी कुछ तो रीज़न रहा होगा कि मैथ्स में इस टॉपिक को इंक्लूड करने का, है ना। ऐसे तो है नहीं कि हाँ ऐसे मतलब उठाकर इंक्लूड कर दिया गया, क्लियर। तो इसका रीज़न है क्योंकि हम अपने एवरीडे के लाइफ में, डेली लाइफ में कई सारी प्रोबेबिलिटी करते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, इन आवर एवरी डे। हम अपने प्रत्येक दिन में, हम अपने एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी वाली सारी बातें करते रहते हैं। जैसे होता है ना, कभी ऐसे मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तो हम लोग कहते हैं आज बारिश, ऐसा लगता है कि आज बारिश है या शायद आज बारिश होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट विल प्रोबेबली, इट विल प्रोबेबली रैन टूडे, इट विल प्रोबेबली रैन टूडे। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आज बारिश होगी, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, क्लियर है ना। अब जैसे यही स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, जैसे यही स्टेटमेंट है आपका, है ना, यही स्टेटमेंट है, वहाँ बोल दिया जाता है ऐसा लगता है जैसे 50% जो है आज बारिश होगी, या ऐसा ही कह दिया जाए आज लगता है कि आज बारिश होगी, लगता है कि आज बारिश होगी। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे, चलो इसका बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुछ तो रहेगा, जैसे आज बारिश होगी, तो जैसे आदमी कहता यार उम्मीद है 10-20% बारिश हो जाएगी, है ना। अगर आपका इंटेंशन ये है, जैसे होप ये कि 10% ऐसा लगता है कि बारिश होगी, तो अब बताइए, तो यही 10% ही, लेकिन ओवरऑल कितने में आप करते हैं, 100 में, तो 10/100, 10/100 यही चीज़ हो गई प्रोबेबिलिटी। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 1/10 यही प्रोबेबिलिटी हो गई, यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भाई, कोई स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इट विल प्रोबेबिलिटी रैन टूडे ऑलमोस्ट, मान लीजिए कह दिया जाए 50%, तो यहाँ क्या कर दोगे, 50/100। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल आउटकम होता है ना प्रोबेबिलिटी में, हमेशा कहाँ रखा जाता है, एज डिनोमिनेटर, मतलब नीचे रखा जाता है, और जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उनको क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट और बताते हैं, थोड़ा समझते हैं, है ना। हम अपने एवरीडे लाइफ में इस तरह से प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करते रहते हैं। जैसे हम कह दें आई डाउट, आई डाउट मतलब मुझे डाउट है डैट ही विल पास द टेस्ट, ही विल पास द, ही विल पास द टेस्ट, मतलब मुझे डाउट है कि वह टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं। जैसे आपको डाउट है ये तो ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट ये तो है ही, जैसे आप सोच रहे हो कि यार 10% मुझे डाउट है कि वो पता नहीं पास कर पाए कि ना कर पाए, तो डाउट भी एक होता है कि यार मुझे 10% डाउट है, मुझे 50% डाउट है, मुझे 100% डाउट है, मुझे 90% डाउट है, मुझे 80% डाउट है।
तो अगर पूछ लिया जाए इसी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसी का जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए आप एकदम श्योर नहीं है, ध्यान दीजिए समझिए, जहाँ पर किसी स्टेटमेंट में श्योरिटी ना हो, प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर देख, जहाँ पर 100% श्योरिटी ना हो, वहाँ पर भाई जहाँ श्योरिटी ना हो वहाँ पॉसिबिलिटी तो पाई ही जाएगी, और पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी। जैसे मुझे डाउट है कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, अगर भाई 100% श्योर ही होते, 100% श्योर ही होते तो प्रोबेबिलिटी की कोई नीड होती नहीं होती। तो आपको डाउट कितना परसेंट डाउट है, 10, 20, 30, 50, 60 कुछ तो होगा ही, है ना। तो मान लीजिए आपके पास आपको 20% डाउट है, आपको कितना डाउट है 20%, 60, तो जितना भी परसेंट डाउट हो उसको ऊपर लिखेंगे, और ओवरऑल कितने में होता है, परसेंट हमेशा किस पर होता है 100 पर, तो 20/100, जब इसको सॉल्व करेंगे ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 1/5, यही हो गया प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना समझ में आया। जैसे और देखिए कि देखिएगा, अगर जैसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ ध्यान समझिएगा, मोस्ट प्रोबेबली है ना, BAL, यहाँ सॉरी यहाँ L रहेगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट, और जो है इन द एनुअल एग्जामिनेशन, इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर क्या है भाई, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि जो है कविता एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पॉसिबिलिटी बना है, संभावना है कि कविता एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ को लेकर बड़ी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है, बड़ी ज़्यादा संभावना है कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको कुछ परसेंट तो होगा ही, जैसे आप कह रहे हैं कितना परसेंट, तो कुछ परसेंट श्योरिटी भी होगा, कुछ परसेंट क्या होगा श्योरिटी भी होगा। जब आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आप कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और इंक्लूड हम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसका पास होने का प्रोबेबिलिटी एक होगा, और एक क्या होगा, फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो भी इवेंट रहती है, जैसा कि इन सब में नहीं बताया गया, ध्यान दीजिएगा, इन सब में आप इवेंट डाल सकते हैं, है ना। ये जो इवेंट कैसी है, ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है ना, या फेल होने की, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, चूँकि यहाँ नाम नहीं लिखा गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप एकदम श्योर कह दे रहे हो कि यार प्रोबेबिलिटी है ना कि कविता एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस बात को लेकर बड़ा जो है मतलब कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन जैसे आपको, अब कौन सी कन्फ्यूजन है, पास होने की या जो नहीं होने की, है ना। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर फेल होने की ले रहे हैं, है ना, मतलब अनसक्सेस, स्टैंड फर्स्ट नहीं बल्कि जो यहाँ फेल होने की। तो अगर फेल होने की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास, आपके दिमाग में आ रहा है 5% है या 10% है, 90% है ना, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं 10%, 5% है, तो आप क्या करेंगे 5, और परसेंट हमेशा किस में होता है 5/, टोटल क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, यानी कि 1/, क्या आ गया 1/, क्या आया 20 आया। ये समझ में आया, 1/20 आया, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब यहीं कह दिया जा, नहीं आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी आप बताइए स्टैंड फर्स्ट आने की। आप प्रोबेबिलिटी कैसे बताइए, क्लास में प्रथम आने की, स्टैंड फर्स्ट की बताइए प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए आपके अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैंड फर्स्ट की 95% है, क्या 95% केस में हमें ऐसा लगता है कि 95% ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है कि कविता जो है एनुअल एग्जामिनेशन में कहाँ फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे 95, और अपन क्या करेंगे टोटल कितने में है 100 में है, क्लियर है ना। तो ये जब आप कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, और यहाँ पर आया 4 5, 5 9 जा 45, यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, यानी कि 90/20 यही प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया,
प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट को समझना पड़ता है। यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट को समझना होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या ये हमसे पूछना चाह रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, देयर इज, यहाँ भी एक समझिएगा इस चीज़ को, देयर इज अ 50% चांस, या देयर इज अ 60, ऐसे पूछ लेंगे, देयर इज अ 60% चांस ऑफ इंडिया, देयर इज अ 60% चांस ऑफ इंडिया, देयर इज अ 60% चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन 2 days, या बिल जो है बिन द मैच, विल विन द मैच, मतलब इंडिया का केवल 50% चांस है कि वो जो है मैच जीत जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर फिर पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, समझिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू लूज, हारने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग से काम करना होगा, है ना। जैसे कभी भी प्रोबेबिलिटी का अगर ये पूछें कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो तुरंत आप यहाँ लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी, तुरंत आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए क्या, प्रोबेबिलिटी, है ना। और प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद में यहीं पर ये पूछना क्या चाह रहा है, तो पूछ रहा है टू लूज, हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हारने की पूछ रहा है तो यहाँ क्या कर दो, टू लूज कर दो। अगर जीतने की पूछ रहा है तो क्या करना है, क्या करते हैं आप, टू विन करते। अब ये बताइए, जरा सा दिमाग लगाइए, परसेंटेज हमेशा किस पर कैलकुलेशन किया जाता है, 100 पर। जब 100 में 60% जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो कितने % हारने की पॉसिबिलिटी होगी भाई। जब 100 में 60% विन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये बताइए 100 में कितने % लूज होने की प्रोबेबिलिटी, बोलिए। 40% है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40, और परसेंटेज हमेशा किस पर होगा, 100 पर होगा। तो यहाँ क्या कर दो, 100, ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आया, 2/5 आया। ऐसा इसलिए किया जाता है चूंकि कोई भी फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब यहीं पर मान लो अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेते, यहीं पर 2 लूज के प्लेस पर यहीं पर पूछ लेते 2 विन, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर आप ऐसे लिखते प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ पर क्या लिखते, प्रोबेबिलिटी, और यहीं ब्रैकेट में क्या लिख देते, 2 विन का मतलब जीतने की। अब भाई ये तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है, देयर इज अ 60% चांस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का 60% ऐसा चांस है कि वो मैच जीत जाएगा। तो यहाँ जब जीतने की प्रोबेबिलिटी है, विन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 3/5, कितना आया, 3/5, ये हो गया आपका आंसर। अगर इस प्रकार से आपसे एक पूछ लिया जाए, चलिए प्रोबेबिलिटी का क्या कोई फार्मूला हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वगैरह याद नहीं करना, बल्कि अपने आप जनरेट हो गया। यानी कभी भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, है ना, इस चीज़ को समझिए। देखिए कभी भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, तो प्रोबेबिलिटी के बाद यहीं ब्रैकेट में आप इवेंट लिख दिया करिए। इवेंट वो कुछ भी हो सकता है, विन होने की, लूज होने की, कोई भी इवेंट हो सकती है ना। तो यहाँ जो भी इवेंट रहे उसे लिख देना। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है, यानी कि एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको लिखना है, टोटल आउटकम लिखना रहेगा। याद रखना है इस चीज़ को। आपको एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या लिखना है, टोटल आउटकम लिखना है, यानी कि टोटल नंबर लिखना है ना। अब वो टोटल नंबर किसके रहने चाहिए, जो भी नंबर हो सकते हैं आपका, जो भी वहाँ इवेंट रहे, है ना। यानी कि टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कर देना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कर देना। जैसे यहाँ पर भाई जब 60% प्रोबेबिलिटी है, तो परसेंटेज हमेशा 100 पर किया जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 100% हो गया। समझ पा रहे कि नहीं, इसे 100% हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर क्या करना, जो भी आए, है ना, जो भी यहाँ पर, यानी कि इवेंट
इवेंट हैपेंड, यानी कि जो भी यहाँ पर इवेंट हो रही है, इवेंट होने का मतलब समझ रहे हैं ना, इवेंट हैपेंड का मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए। इवेंट हैपेंड का मतलब जैसे जब भाई टोटल नंबर आप 100 है तो 100 में से केवल 60% ही तो हैपन हो रहा है कि वो बिन हो जाएगा। तो यहाँ जो कुछ भी इस तरह से आप ये नॉर्मल फार्मूला, आप बहुत ज़्यादा इसमें रटना नहीं है और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं ताकि बहुत अच्छे से ये भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आ कॉइन इज टॉस्ड, ध्यान से देखिए, आ कॉइन इज टॉस्ड मतलब एक कॉइन को क्या किया, एक कॉइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। टॉस करने का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको उछाला जा रहा है ना। और कितना टाइम्स, 100 टाइम्स। आ कॉइन टॉस्ड जो है 100 नहीं, चलिए 1000 मान लिया जाए। आ कॉइन टॉस्ड 1000 टाइम्स मतलब एक कॉइन को 1000 टाइम्स क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। और जब 1000 टाइम टॉस किया जा रहा है उस सिचुएशन में क्या आ रही है, तो उसके साथ में आ रहा है, देखिए, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, और कई सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। और वो फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, जब कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो हेड जो है आपका, हेड वाला पोर्शन वो 445 आ रहा है, 455 आ रहा है। कितना आ रहा है, 455 आ रहा है। और जो टेल है आपका, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, टेल वाला इवेंट वो कितने टाइम आ रहा है, 545 टाइम आ रहा है। ये 445 टाइम आ रहा है और ये कितना टाइम आ रहा है, 545 टाइम आ रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ, ये कह रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूट, है ना, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, फॉर ईच इवेंट, यानी कि हर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हर इवेंट का मतलब क्या हुआ भाई, हेड का भी बताइए और टेल का भी बताइए। आपके सामने फार्मूला रखा है, आपको क्या करना, पहले प्रोबेबिलिटी या इन शार्ट, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं भाई, अगर इन शार्ट आपको समझना, इन शार्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, पी लिखिए, है ना, आप पूरा प्रोबेबिलिटी ना लिखने के बजाय पी लिख सकते हैं, है ना, पी लिखिए और ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, ब्रैकेट में जो भी इवेंट है, तो इवेंट पहले हेड का निकाल लेते हैं फिर टेल का, तो पी हेड, इसका मतलब हुआ टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग द हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब बताइए टोटल आउटकम्स की, चूंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिखना है तो टोटल कितनी बार टॉस किया गया, 1000, तो 1000 को आप कहाँ लिखोगे, एज ए डिनोमिनेटर। और 1000 में से हेड कितने टाइम आया, तो हेड कितने टाइम आया है, 455 टाइम आया, तो 455 टाइम हो गया। अब इसी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 91/200। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसे तो होगा नहीं, तो यही हो गया इसका आंसर, यही इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, P 91/200। लेकिन अगर कह दिया जाए यहीं पर टेल की बताइए, तो आप क्या करेंगे, P और यहीं पर लिख देना है आपको, क्या लिखना है, टेल। अब बताइए टेल कितने टाइम आए, 545 टाइम है, तो यहाँ पर लिखिए 545/1000, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45, अरे 5 1 जा 5, फिर यहाँ 0 लगेगा ना, और 5 9 जा 45, फिर यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10, 0 0, यानी कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 109 और अपान 109/200, डन है ना। ये चीज़ आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, समझ में आया। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया गया। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी वाला हम लोग के डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैपनिंग होते रहते हैं, है ना। हम लोग हर समय संभावना करते हैं, लगता है कि जो है सर जी 9 बजे तक आएंगे, आज अभी नहीं आए, लगता है कि आज नहीं आएंगे सर, कॉल भी नहीं की, होता है कि नहीं ऐसा। हर समय हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन उसको ध्यान दीजिए, डन है ना, हो जाएगा इतना।